साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए छठी काउंसलिंग की प्रक्रिया कल 6 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है कि बची हुई सीटों का क्या होगा। हालांकि पहले से एक अपडेट आई हुई थी कि जो सीटें बची हुई है उसके लिए मेरिट लिस्ट जो है 7 अक्टूबर को जारी होगा, यानी कि आज 7 अक्टूबर है। तो अगर पहले की नोटिस के अकॉर्डिंग देखें तो आज जो है 7वीं लिस्ट आ सकती है अगर सीटें खाली है। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि अभी तक बीएड में एडमिशन के लिए इस पर कितनी सीटें खाली है और उस पर मेरिट लिस्ट आपकी कब आ सकती है, कौन कौन से इसमें भाग ले सकते हैं। तो सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए छठी काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आपको पता है कि छठी काउंसलिंग में 1847 सीटों पे एडमिशन की प्रोसेस जो है शुरू हुई थी, यानी कि 1800 प्लस सीटों पे एडमिशन के लिए लिस्ट जो है जारी हुआ था। उसके लिए एडमिशन की जो डेट रखी थी आप देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर को लिस्ट निकला था, यानी कि कॉलेज मिला था छात्रों को, और 3 से लेकर 5 तक उन्हें 3000 रुपये पेमेंट करना था और इसके बाद 4 से लेकर 6 तक उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था, यानी कि कल 6 अक्टूबर को यह प्रोसेस जो है समाप्त हो चुकी है। फिर भी बीएड में एडमिशन के लिए अभी भी सीटें जो है बाकी है। आपको याद दिला दें, 1847 सीटों में से अभी तक जो एडमिशन हुआ है वह जो अभी संख्या निकल के आ रही है, अभी तक हमारी जो जानकारी के अकॉर्डिंग है, या हम कहें तो उसको सोर्सेस कर सकते हैं जहां से हमने पता किया है, आपको शाम तक देखने को मिल भी जाएगा, वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है या अलग न्यूज के माध्यम से भी आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे 700 से 800 सीटें अभी खाली है। 700-800 के करीब जो है सीटें खाली है, यानी कि आप 700 से प्लस सीटें मान सकते हैं कि अभी भी सीटें खाली है। एग्जैक्ट डेटा है आपको जो है शाम तक आपको न्यूज के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से आपको अपडेट हो जाएगी। तो अभी भी 700-800 सीटें जो है खाली है, यानी कि 1000 सीटों के आसपास आपका एडमिशन हुआ है। अब यह संख्या थोड़ी सी घट बढ़ सकती है, अभी आपको एक एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया है, एक अनुमान हम लोग को भी बताया गया, क्योंकि जो चीज़ें जो है पहले वेबसाइट पे आएगी उसके बाद ही मीडिया में आती है, हम लोग के यहाँ भी आएगी। लेकिन जो सोर्सेस होते हैं तो सब चीज़ जो है एग्जैक्ट आपको डेटा देना सही नहीं है, पहले जब अपडेट आएगी तो आपको मिल जाएगी। अभी जो है 700 से 800 सीटें खाली है एडमिशन के लिए, जो आपकी 60वीं राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है। क्योंकि इससे पहले आप जब नोटिस देखे होंगे तो वहाँ पर एक बात मेंशन था कि अगर सीटें खाली रही, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया था कि इफ वैकेंसी एग्जिस्ट अगर रही तो 7 अक्टूबर को क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट आएगा और ये मेरिट लिस्ट आपका आएगा 7वां मेरिट लिस्ट होगा, जो कि स्पेशल राउंड के तहत देखेंगे तो यह तीसरा राउंड होने वाला है। और ये कब आएगा तो 7 अक्टूबर को। आज कितना है, आज 7 अक्टूबर है, और यह आपको कब तक दिखेगा हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, और इसमें आपको एडमिशन के लिए समय कब मिलेगा और कौन कौन भाग ले सकते हैं। अभी तक जो हमारी बात हुई है या हमें जो जानकारी निकल के आई है अभी तक, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट जो है 7 अक्टूबर को, यानी कि आज ही जारी की जाएगी। और आज या शाम 7 बजे से पहले, ध्यान रखिएगा, शाम 7 बजे तक आ सकता है, उससे पहले भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन शाम 7 बजे तक आपको यह दिख जाएगी जो सीटें आपकी 700-800 सीटें खाली है, उस पर आपको अगली मेरिट लिस्ट निकल के आएगी। हमारी जो बात हुई उनसे, हमने कहा कि सर स्पॉट एडमिशन कराइए क्योंकि बच्चे परेशान हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, स्पॉट एडमिशन कराने की बातें हैं तो यहाँ पर जिन छात्रों को कॉलेज मिला है, ठीक है, उनको मौका दिया गया था कि भाई एडमिशन लीजिए, लेकिन वे जानबूझ के छोड़ दिए। तो अब फिर एक ही अभ्यर्थी को कई बार मौका देना सही नहीं है, उन्होंने कहा कि देखिए, जितनी मेरिट लिस्ट निकल के आएगी उतना फ़ायदा अभ्यर्थी को है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा है। इस बार डीडी के माध्यम से पैसा देना पड़ रहा है, तो इसलिए कॉलेज एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है। लेकिन आप सभी के भी सवाल होंगे कि कुछ कॉलेज जो है एक्स्ट्रा मांग रहा है जब एडमिशन के लिए जा रहे हैं, यानी कि डीडी देने के बाद यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज में जा रहे हैं तो कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000 एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। हमने भी यह सवाल रखा उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉलेज अगर ऐसा कर रहा है तो आप लोग जो है हमें लिखित में आवेदन दीजिए, लिखित में दे सकते हैं या फिर ईमेल करें हमें कि हमें यह कॉलेज मांग रहा है, एक एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है उसको दर्शाएं और उसको जो है उनके वेबसाइट पे जो ईमेल आईडी है उस पर आप ईमेल करें। पॉसिबल हो तो जाके आप लिखित आवेदन दें। और उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉलेज ऐसा करता है तो फिर उसकी मतलब मान्यता जो है रद्द हो सकती है 1 साल के लिए। अगर कोई लिखित में आवेदन देने के लिए तैयार है, अगर आवेदन दीजिए। कोई कॉलेज अगर एक्स्ट्रा पैसा उसके बावजूद भी मांग रहा है तो आप आवेदन दीजिए, हो सके तो आप ईमेल भी कर दीजिए, एक एप्लीकेशन के थ्रू पूरा आप पूरी जो आपकी प्रक्रिया हुई है आप उसको जो है दर्शा दीजिए वहाँ पे कि आप कहाँ पे कितना कर दिए थे, कॉलेज में लाए तो क्या डिमांड कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, सभी चीज़ जो है एक बार ईमेल
ईमेल के थ्रू उस कॉलेज का नाम वगैरह सब कुछ जो है आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है उसको जो है एलन को जो है आप बाय ईमेल जो है भेज सकते हैं। पॉसिबल हो तो आप लिखित भी आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, जब आपका कंप्लेंट आएगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और हो सके तो वैसे कॉलेज को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, 1 साल के लिए उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। ये बात उन्होंने कहा है, ठीक है। और इसी के लिए उन्होंने कहा कि जो गरीब अभ्यर्थी है उनको पैसा मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता कि भाई आप, कुछ लोग तो हैं कि जो स्पोर्ट के नाम पर 20,000 25,000 30,000 दे सकते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वे नहीं दे पाते हैं स्पोर्ट के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा, इसलिए उनके हित में देखते हुए काउंसलिंग निकाली जा रही है। और इसके लिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपकी 7वीं काउंसलिंग जो है आज शाम 7 बजे तक आपकी जारी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए एडमिशन का जो समय मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ पे 7 से 9 तक, यानी कि कल और परसों 2 दिन आपको जो है यहाँ पे DD बनवाने का समय मिलेगा। 2 दिन के अंदर ही आपको सब कुछ करना है, क्योंकि आज शाम तक आएगा और आपका एडमिशन का डेट कितना है, बस 9 तक ही है। 2 दिन तो आपके पास समय ही है। अब 2 दिन के अंदर कल ही आपको DD बनवाना होगा, कल और परसों 2 दिन समय है। 2 दिन के अंदर DD बनवा के आपको वेरिफिकेशन भी यूनिवर्सिटी के अंदर कराना होगा, तो समय कम है। तो आप लोग पहले से ही तैयार रहिए, जिनका लिस्ट में नाम आएगा इस पर अपना एडमिशन के लिए पहले से तैयार रहिए। इस पर लिस्ट में नाम किसका आ सकता है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि जिनको भी फर्स्ट काउंसलिंग से लेके 6th काउंसलिंग तक कॉलेज मिल गया था, अगर किसी कारण से वो एडमिशन नहीं लिए तो वे लोग शामिल नहीं होंगे, यानी कि उसमें वैसे लोग शामिल होंगे जिनको पहले कॉलेज नहीं मिला था। इसमें करीब आपके 9,000 स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और इस बार भी कटअप आपको उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, किसी कॉलेज का कम कटअप देखने को मिलेगा और किसी कॉलेज का ज़्यादा कटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे सीटें कम खाली है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी अपडेट आएगी शाम तक क्लियर हो जाएगी और शाम तक आपका मेरिट लिस्ट भी आपके सामने आ जाएगा। तो शाम तक आप लोग चेक कर लीजिएगा और उसकी जानकारी भी हम अपने चैनल के माध्यम से दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे की अपडेट भी आपको मिलती रहे। जब आ जाए शाम से पहले देखने को मिल सकती है, लेकिन जो कहा गया है वो कहा गया है कि शाम 7 बजे तक आप देख सकते हैं, सब 7 बजे तक अपडेट आ जानी चाहिए, यानी कि मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा। तो परेशान मत होइए, शाम 7 बजे तक का इंतजार कीजिए, जैसे अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो से अपडेट करेंगे। धन्यवाद।